तो चलिए एलन मस्क के विजनरी से लेकर पॉलिटिकल लाइटनिंग रॉड बनने तक के इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। अप्रैल 2026 तक इनकी नेटवर्थ $809 बिलियन के होश उड़ा देने वाले आंकड़े को पार कर गई। सच में उनका साम्राज्य एरोस्पेस से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई और सोशल मीडिया तक पूरी तरह फैला हुआ है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए उनके शुरुआती दिनों और पहले के वेंचर्स पर एक नजर डालते हैं। साउथ अफ्रीका में जन्मे मस्क नॉर्थ अमेरिका आए और बड़ी ही तेजी से अपनी पहली सॉफ्टवेयर कंपनियां खड़ी कर दी। सोचिए 17 साल की उम्र में वो महज $2000 लेकर आए थे और YMCA में नहाते थे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और इस विशाल टेक एम्पायर के बनने की असली कहानी को डीकोड करते हैं। यहाँ उनका मल्टी इंडस्ट्री फोकस बिल्कुल साफ है। वो ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन की पूरी दुनिया ही बदलना चाहते हैं। SpaceX ने कमाल के इनोवेशंस किए, लेकिन स्टारलिंक सैटेलाइट्स को यूक्रेन विवाद में काफी जियोपॉलिटिकल स्क्रूटनी झेलनी पड़ी। उधर टेस्ला में उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मास प्रोडक्शन बढ़ाया और एक भारी भरकम $1 ट्रिलियन पे पैकेज अपने नाम किया। और फिर आया DX एरा। यहाँ से उनके पब्लिक फोकस में एक बहुत ही नाटकीय बदलाव दिखता है। ट्विटर खरीदने के बाद बड़े बदलाव आए। सेंसरशिप तो कम हुई, लेकिन साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन का ग्राफ भी बढ़ गया। उनका X का मैनेजमेंट काफी पोलराइजिंग रहा। ये एब्सोल्यूट फ्री स्पीच को लेकर उनके सख्त रवैये को साफ दिखाता है। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनके इस बहुचर्चित विकास को समझना बहुत ही क्रूशल है। सोर्सेज बताते हैं कि कैसे वो मॉडरेट डेमोक्रेटिक सपोर्ट से शिफ्ट होकर एक्सटेंसिव राइट विंग इन्वॉल्वमेंट की तरफ चले गए। ट्रंप पर हमले के प्रयास के बाद उन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया और इलेक्शन के सबसे बड़े डोनर बन गए। 2025 की शुरुआत में तो वो कुछ समय के लिए इस नए विभाग के डी फैक्टो प्रमुख भी बन गए थे। हालांकि प्रेसिडेंट के साथ एक गंभीर पब्लिक विवाद के चलते उन्हें वॉशिंगटन से जल्द ही वापस लौटना पड़ गया। रिपोर्ट्स में उनके विजनरी अचीवमेंट्स के साथ साथ जियोपॉलिटिकल दखल और ड्रग्स के इस्तेमाल जैसे भारी भरकम विवाद भी दर्ज हैं। निजी जिंदगी में उनके 14 बच्चे हैं। दरअसल वो घटती जनसंख्या को इंसानी सभ्यता के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक कारों से लेकर ग्लोबल राइट विंग पॉलिटिक्स तक आज उनका प्रभाव 6 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतिहास उनके तकनीकी नवाचारों को उनके विवादास्पद सामाजिक प्रभावों से अलग देखेगा?